नोट्स निकालो, क्लास में हमने डिराइवेशन देखे थे, आज हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने दो इक्वेशन स्टडी की थी। पहली से वो क्या थी, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डायरेक्ट है ना लास्ट पार्ट पे आओ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ना लास्ट पार्ट पे आओ। मेन क्या देखना होता है, फ्लो रेट। सपोज एक ही पाइप हो, ऐसे सिंगल पाइप हो, ऐसे ये सेक्शन 1 ये सेक्शन 2, ठीक है, ऐसे दो सेक्शन है। इसका एरिया A1, यहाँ पे लिक्विड जा रहा है, इधर स्पीड V1 ले लेते। यहाँ पे एरिया A2, इधर जो लिक्विड जा रहा है उसकी स्पीड V2 ले लेते। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या इक्वालिटी आ सकती है, A1 V1 इक्वल टू A2। सिंगल पाइप हो तो वो लिख सकते हो, इधर तीसरा है तो इक्वल टू A3 भी लिख सकते हो, ठीक। पर अगर मल्टीपल पाइप का है, सपोज ऐसा कोई केस है कि ऐसे एक पाइप है, ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। सपोज ऐसा कोई केस है, ये 1 2 और 3 ले लेते हैं। मल्टीपल पाइप का है तो क्या देखना है, नेट फ्लो देखना है कि टोटल फ्लो जंक्शन की तरफ जो होता है वही फ्लो क्या होता है, एग्जिट होता है। तो इधर मुझे बताओ कौन सा फ्लो जंक्शन की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन। इनफ्लो जो कहते हैं, 1 और 2 इनफ्लो हो रहा है, 3 क्या है, आउटफ्लो बाहर निकल रहा है। तो इधर इक्वेशन क्या है, A1 V1 प्लस A2 V2 इक्वल टू A3, ठीक है। ध्यान रखना है मल्टीपल पाइप हो तो ओके। पहली ये हमने पढ़ी थी, कौन सी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद क्या पढ़ा था, बर्नौली पढ़ा था। बर्नौली में भी लास्ट पार्ट पे आओ, जो हमने इक्वेशन फाइनली डिराइव की थी, वही मेन होता है डिराइवेशन में, वही इंपॉर्टेंट है। क्या था वो डिराइवेशन, इक्वेशन क्या थी देखो, P1 प्लस 3 टर्म है ना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू वही सेम क्या है, 2K। इधर ना हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए। P1 और P2 क्या है, P1 और P2 क्या है, प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर होता है। V1 और V2 तो क्या है, वेलोसिटी। ये रो GH1 और रो GH2 जो है, मैंने क्लियर किया था उधर, रो GH1 और रो GH2 क्या है, वो प्रेशर नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाइट है। H1 H2 क्या है, हाइट, ठीक है। तो अब हमें क्या इसके प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पहले करते हैं, उसके बाद थोड़े कम्पिटिटिव लेवल के अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी की करवा देता हूँ, उसके बाद वो कम्पिटिटिव लेवल के देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो, in a test experiment on a model airplane, in a test experiment on a model airplane, in a test experiment on a model airplane in a wind tunnel, comma, wind tunnel, comma, the flow speed on upper and lower surface of the wing, flow speed on the upper and lower surface of wing are 70 meters per second and 63 meters per second respectively.
73 meters per second and 63 meters per second respectively. ठीक है. What is the lift on the wing? What is the lift on the wing? What is the lift on the wing? If its area, what is the lift on the wing? If its area is 2.5 meters square. If its area is 2.5 meter square. ठीक है, full stop. Density of air दे रखी है. Density of air 1.3 kg per meter cube. 1.3 kg per meter cube. ठीक है, अपने एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है. तो देखो, ये पहले ना क्वेश्चन समझते हैं. क्या दिया है कि एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट है. ये पता हो तो विंड टनल पता है क्या होता है इसमें, कि काफी जगह जहाँ पे एयर का डायरेक्ट स्टडी करना होता है, जैसे एरोप्लेन, तो उसमें एक्सपेरिमेंट स्टडी करना हो तो क्या करते हैं, वो एरोप्लेन तो काफी बड़ा होता है, तो क्या करते हैं, उसकी छोटी साइज का ना सेम डिजाइन का छोटी साइज का मॉडल बनाते हैं और उसको एक टनल में रखते हैं. उधर से क्या होता है, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है और ये समझना है, साइंस स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं. एरोप्लेन अगर हम देखें रियल में, तो एरोप्लेन स्पीड से जा रहा है और एयर मूव नहीं कर रही है, ऐसा मान सकते हैं. ठीक है, एरोप्लेन स्पीड से जा रहा है और एयर मूव नहीं कर रही. एरोप्लेन के नजरिए से देखो, उसमें आ जाओ तो क्या लगेगा, एयर किस तरफ जाता है, एरोप्लेन ऐसे जा रही है, एयर इधर ही है. ठीक है, एरोप्लेन इस तरफ जा रही है तो हमें क्या लगेगा, एयर किस तरफ जा रही है. अगर एरोप्लेन में किस तरफ जा रही है तो पीछे जाती हुई दिखेगी, हम से आगे जा रहे हैं तो एयर क्या है, पीछे जाती हुई. ठीक है, तो क्या करते हैं, विंड टनल में ना ऐसे एरोप्लेन को खड़ा रख देते हैं स्टैंड पे और विंड फ्लो होती है उसमें, एरोप्लेन उधर ही रहता है, विंड फ्लो होती है. विंड कैसे फ्लो होती है, इस तरह फ्लो होती है. तो हम क्या उसको एक्सपेरिमेंट उस पर स्टडी कर सकते हैं. तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें एरोप्लेन की जो विंग्स होती है वो विंग्स पे स्टडी किया है. विंग्स का डिजाइन अगर ध्यान से देखोगे ना एरोप्लेन का, तो ऐसा कुछ डिजाइन होता है विंग्स का, ऐसा डिजाइन विंग्स का, ऐसी विंग्स होती है एरोप्लेन. इसको एयरफॉइल कहते हैं. एयरफॉइल क्या होता है, इसमें यहाँ से ऐसे विंड आ रही है, ठीक है, ऐसे विंड आ रही है, तो ये शेप ऐसा डिजाइन किया है कि उसके अंदर ना इसके ऊपर सरफेस से पास होती है. एयर जो है वो ऐसे पास होती है. ठीक है, यह अपना एयरफॉइल विंग है. अब ऐसे डिजाइन करते हैं, ये डिजाइन ऐसी होती है, ऐसे डिजाइन करते हैं कि इधर स्पीड ज्यादा होती है और नीचे स्पीड है ना कम होती है. देखो अपने क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया होगा, इधर ऊपर पे स्पीड ज्यादा होगी, कितनी है 70 मीटर्स पर सेकेंड और नीचे कितनी 63 मीटर्स पर सेकेंड. क्यों ऐसा होता है वो स्टडी करते हैं, वो इक्वेशन से स्टडी करते हैं. अब बेसिक एक आइडिया देता हूँ, इसके वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, इक्वेशन से स्टडी करते हैं, फिजिक्स से समझते हैं कि इधर स्पीड ज्यादा रखनी है, डिजाइन ऐसा करते हैं कि इधर स्पीड ज्यादा हो और इधर स्पीड कम हो. क्यों ऐसा होता है वो समझते हैं. ठीक है, ये ड्रॉ करो, तो इधर ऐसा मान लो इधर ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है. ठीक है, तो ये ड्रॉ करो.
चलिए ड्रॉप। अब इसमें हमें एक ग्राउंड क्यों बना है? जनरली एरोप्लेन की अगर बात करें तो काफी हाइट से होता है ना ग्राउंड से। तो मान लेते हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ h1 हाइट पे है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कुछ h2 हाइट पे। ये ऐड करो डायग्राम में, ऊपर वाला पार्ट h1 हाइट पे, नीचे वाला h2 हाइट पे, ठीक है ना? ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, अब फ्लो हो रहा है यहाँ पे तो क्या है? बर्नौली लगा, ठीक है, बर्नौली लगा। तो कहते हैं ना बर्नौली इक्वेशन पूरी लिख लो। क्या लिखनी है? पूरी लिखो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू क्या होगा? P2 सेम टू के लिए लिखना है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G, ठीक है ना? रो GH। अब इसमें देखो यहाँ पे V1 V2 तो इधर स्पीड है, P1 P2 बता सकते हो क्या होगा यहाँ पे? जैसे V1 क्या इधर की स्पीड है, V2 क्या इधर के एयर की स्पीड है, ये H1 मतलब अपर पार्ट का हाइट, ये लोअर पार्ट का हाइट। तो P1 कहाँ का प्रेशर हुआ? यहाँ का प्रेशर, इधर का प्रेशर P1 होगा कुछ, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? कुछ P2 लिख लेते हैं, ठीक है? तो वही हमें स्टडी करें। अब इधर एक अप्रोक्सीमेशन हम क्या डाल सकते हैं? हाइट का डाल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो ये विंग है, ठीक है? एरोप्लेन ग्राउंड से काफी हाइट पे होता है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या है? विंग का जो ऊपर वाला पार्ट है, जमीन से ये जो हाइट है ऊपर वाले पार्ट की, वो क्या लगी हमने? H1। और जो नीचे वाले पार्ट है जमीन से, उसकी हाइट क्या ली हमने? H2। अब मुझे बताओ एरोप्लेन के लिए मैं H1 इक्वल टू H2 लिख सकता हूँ? एरोप्लेन के केस में H1 और H2 सेम ही होंगे, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होगा। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एरोप्लेन कितनी हाइट पे होता है? मान लो इधर ग्राउंड से 500 मीटर हाइट पे, ठीक है? तो 500 मीटर हाइट पे इधर जमीन से, तो इस विंग की जो थिकनेस है वो क्या नेग्लिजिबल होगी ना? जो ऊपर की हाइट है वो क्या बोल सकते हैं? नीचे की हाइट है। तो H1 और H2 क्या है? सेम। तो रोजी H1 और रोजी H2 को क्या कैंसिल कर सकते हो? तो उससे ना पहले स्टेटमेंट लिखना क्या है कि द थिकनेस ऑफ विंग कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू द हाइट ऑफ द प्लेन। थिकनेस ऑफ विंग कैन बी नेग्लेक्टेड compared to the height of the plane, compared to the height of the plane, ठीक है? So H1 equal to H2, तो H1 equal to H2। तो अब इक्वेशन में कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? रो जी H1 और रो जी H2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यह है इक्वेशन। और इसको ना स्टडी कर रहे हैं, मुझे बताओ कहाँ पे स्पीड ज्यादा है, कहाँ पे कम है? ये इक्वेशन चलो, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो मुझे प्रेशर बता सकते हो? यहाँ पे अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो प्रेशर बता सकते हो? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और कम होगा? P2 ज्यादा होगा। तो सिंपल, ये वैल्यू कम है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, तभी तो इक्वल कर पाएगा। तो P2 मतलब नीचे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो एक विंग है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है ना वो बता, ये विंग है, ठीक है? इधर से ऐसा हवा जा रही है, ऊपर से प्रेशर है तो इधर से फोर्स ही आ रहा है, ऐसा मान, ठीक है? इधर से फोर्स आ रहा है और इधर से भी प्रेशर है, वो भी फोर्स लग रहा है। कौन सा ज्यादा है? नीचे से ऊपर? नीचे से ज्यादा है। तो प्लेन क्या करेगा? क्यों? क्योंकि नीचे से जो प्रेशर है वो क्या लगता है? ज्यादा लगता है, इसलिए वो क्या करता है? प्लेन ऊपर। तो नीचे ऐसे डिजाइन करते हैं कि नीचे प्रेशर क्या हो जाए? ज्यादा, ऊपर प्रेशर क्या हो जाना चाहिए? कम। ये आइटम
ठीक है, तो इक्वेशन के स्टडी करना हमें आना चाहिए। तो अब हमें P2 माइनस P2 ज्यादा है ना, तो P2 माइनस P1 निकालना हो, इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हो? P2 माइनस P1 इक्वल टू इतना तो कर सकते हो, क्या आएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं रीअरेंज करके। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू सब पता है क्या? देखो रो दिया हुआ है 1.3, G1 में सब दिया हुआ है, वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेट मत करना, आंसर में दे देता हूँ, वैल्यूज डाल दो बस। ठीक, आंसर में दे देता हूँ, तो P2 माइनस P1 आ जाएगा। हाँ, ये कितना होगा 1.3, ये कितना होगा 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, इधर से P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, क्या 605.15, ठीक है, ये बात करो। ठीक है, ये P2 माइनस P1 है, इतना प्रेशर का डिफरेंस आया। अब ये हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछे? क्या पूछा क्वेश्चन? लिफ्ट निकालना मतलब क्या? लिफ्ट निकालना मतलब क्या? फोर्स। लिफ्ट पूछा मतलब फोर्स निकालना। ठीक है, कैसे निकाले फोर्स? इधर से तो ये है, फोर्स कैसे निकाले? प्रेशर इनटू एरिया, इससे क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो द अपवर्ड लिफ्ट ऑन द विंग, द अपवर्ड lift on the wing will be the upward lift on the wing will be okay, कैसे लिखोगे? F equal to P2 minus P1 into A। ठीक है, जो प्रेशर का डिफरेंस है इंटू एरिया, वो नेट फोर्स दे देगा। तो P2 माइनस P1 निकाल जाइए, 605.15 इंटू एरिया कितना है? 2.5। तो ये F2 इधर अप्रोक्सीमेटली कितना? 1512.9 इतना दिया हुआ है, इसके आसपास आए। ठीक है, ये क्या आ गया अपना फोर्स आ गया। ठीक है, ऐसे बर्नौली अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का तो यही मतलब स्कूल के एग्जाम में तो आ ही सकता है। JEE या नीट में ना ऐसा कैलकुलेशन, पर कैलकुलेशन क्या सिंपल है, तो सही पूछ कर। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। ओके, और भी करते हैं कंसेप्ट, एनसीईआरटी के एक दो प्रॉब्लम और है, वो हमें कंप्लीट में काम है। ठीक है, तो और भी एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ठीक है,
Okay, next question. Proper way. दोनों डायग्राम ड्रॉ करो. चलिए क्वेश्चन लिखो. देखो, the pipe is horizontal. The pipe is horizontal. The pipe is horizontal. Full stop. The pipe is horizontal. Full stop. The flow is non-viscous and steady. The flow is non-viscous and steady. Non-viscous and steady. Clear? Which of the two figures is incorrect? Which of the two figures is incorrect? Which of the two figures is incorrect? ठीक है. देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पर कैलकुलेशन नहीं है, पर इसमें कंसेप्ट है. मैं तो डायग्राम समझाता हूँ. ऐसी क्या है, एक ये ट्यूब है जो पहले से मोटा सेक्शन है, बाद में से पतला हो रहा है और वापस मोटा हो रहा है. तो इधर से क्या ये एरो बना है, मतलब क्या लिक्विड कोई फ्लो हो रहा है दोनों पार्ट में ये. और क्या किया, यहाँ से ऐसे वर्टिकल ट्यूब ऐसे एक और लगाएंगे. अब क्या होता है इसमें समझाता हूँ. ये जो लेवल है वो क्या है, जब फ्लो हो रहा हो, फ्लो किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है. तो क्या होता है, उसकी वजह से इसमें ना थोड़ा लिक्विड राइज हो जाता है, यहाँ पे भी राइज होता है, कुछ लेवल तक राइज हो जाता है, बाद में रुक जाता है, ओवरफ्लो नहीं होता है. क्यों, प्रेशर की वजह से. तो लिक्विड क्या होता है, राइज होता है. अब मान लो अगर ये h हाइट है, ये इधर h हाइट है, तो ये मुझे बता सकते हो किसका आइडिया देगा. ये जो लेवल है, जैसे इधर लेवल कम है, इधर लेवल ज्यादा है, ये किसका आइडिया देगा, इसका प्रेशर का. इधर सपोज यहाँ पे तुम्हें प्रेशर जानना हो, ये हाइट h हो सपोज, तो यहाँ पे तुम्हें प्रेशर जानना हो इधर इस पार्ट में, तो प्रेशर क्या है, GH लिख सकते. यहाँ पे प्रेशर जानना है, इसका GH लिख सकते. ठीक है. तो ये डायग्राम क्या बोल रहा है, इधर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम. क्यों, इधर लेवल ज्यादा है. दूसरा डायग्राम क्या बोल रहा है, इधर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम, क्योंकि इसका लेवल क्या है, कम. तो क्वेश्चन मुझे कौन सा डायग्राम सही, कौन सा डायग्राम सही, वो सही है गलत है वो पूछे. ठीक है. तो इसमें भी सेम फ्लो का क्वेश्चन है, मतलब क्या, बर्नौली लगा. ठीक है. तो इसमें
इस सेक्शन को है ना 1 मान लेते हैं, इस सेक्शन को 2, दोनों में सेम ही होगा, ये 1 और ये 2, ठीक है ना। और बर्नौली अप्लाई करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप है, हाइट सेम ले सकते हैं कि बर्नौली में H1 बर्नौली प्रिंसिपल में आता है ना, जो लास्ट प्रॉब्लम में किया H1 और H2। मान लो ग्राउंड यहाँ पे, ग्राउंड इधर है, तो ये हाइट H1, ये हाइट H2 सेम ले सकते हैं, ये जमीन से सेम हाइट। तो सपोज क्यूब ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो क्यूब ऐसा होता है तो हाइट अलग होती है। क्यूब हॉरिजॉन्टल है तो जमीन से हाइट क्या होती है, सेम। तो रोजीएच वाला पार्ट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे वो लिखना है, लिखो उसमें since pipe is horizontal, H1 equal to H2, since pipe is horizontal, H1 equal to H2, ठीक है। अब बर्नौली अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लिख लो, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल, अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रोजेज वाला लिखे या ना लिखे, नहीं लिखने दो, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है ना, वो लिख सकते हैं। और साथ में कंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लिखो, अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो कैसे लिखे कंटिन्यूटी इक्वेशन, बोलो इधर। ये दो सेक्शन ऐसे है, तो डायग्राम में ऐड कर सकते हो। ये जो इसको सेक्शन 1 बना देते हैं और ये सेक्शन 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या लिख सकते हैं इधर, A1 V1 इक्वल टू एक ही टाइप है ना पूरा, तो क्या लिख सकते हो, A1 लिख लो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो अब देखो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, तो इसमें V1 by V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 by A1 लिख सकते हैं। V1 by V2 इक्वल क्या लिख सकते हो, A2 by A1। अब इधर मुझे एरिया के बारे में बताओ, किसका एरिया ज्यादा है कम है, बोलो। तो डायग्राम में लेके बता सकते हो, ये तो पार्ट विजुअलाइज कर पा रहे हो ना। A1 देखो काफी मोटा है, ये 2 वाला पार्ट तो क्या पतला है, तो A1 क्या है, ज्यादा है, A2 कम है, A1 ज्यादा है A2 से। तो V के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये ज्यादा है ये कम है। अब इतना ये एकदम लॉजिक है, इसमें कोई फिजिक्स कुछ नहीं लग रहा है, इसमें एकदम लॉजिक है। क्या ये कि A1 ज्यादा है A2 कम है, तो इसमें बताओ क्या होगा, क्या होगा, V1 ज्यादा होगा, V1 कम होगा, V2 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। देखो V1 कम होगा जहाँ पे स्पीड कम हो, जहाँ पे एरिया ज्यादा होता है स्पीड कम होती है, V1 कम होगा, ठीक है ना, V2 क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो बर्नौली जो है, अब बर्नौली पे ध्यान दो, जो अभी तुमने लिखी हो, अभी मुझसे ध्यान देना है। बर्नौली जो है अपना क्या आया, V1 कम आया, V2 ज्यादा है, तो P1 P2 में बता सकते हो कौन सा ज्यादा होगा। V1 कम है तो P2 क्या होगा, सॉरी V1 कम है तो P1 ज्यादा होगा, P2 क्या होगा, कम, ठीक है। तो ऐसे लिख लो आगे, फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल P1 ग्रेटर देन P2, P1 ग्रेटर देन P2, मतलब 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा, 2 पे प्रेशर क्या आएगा, कम। तो आप बता सकते हो कौन सा डायग्राम सही है। 1 पे ज्यादा प्रेशर है, 2 पे कम प्रेशर है, मतलब कहाँ पे लिक्विड का लेवल ज्यादा होना है, बस उधर प्रेशर ज्यादा है तो हाई रेंज जाना चाहिए, ठीक है ना, हाई लिक्विड तक जाना चाहिए। मतलब मान लो ऐसे लिक्विड पुश करने की ट्राई करेंगे, तो 1 पे ज्यादा है तो ऊपर तक पुश करेगी ना, 2 पे प्रेशर कम है तो कम कर, तो कौन सा सही है, B सही है, ठीक है।
गलत है, ठीक है। तो ऐसे आगे लिखो इसमें कि सो द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन वर्टिकल ट्यूब, so the height of liquid columns, so the height of liquid columns in vertical tube, so the height of liquid columns in vertical tube will be more in section 1 than section 2, will be more in section 1 than section 2, ठीक है। पहले section 1 में क्या है, ज्यादा होगा, 2 में कम होगा, so A is incorrect, ठीक है। ये ध्यान रखना, कंसेप्चुअल है पूरा, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है उधर हाइट तक लिक्विड जाएगा, ठीक है ना, बड़ी हाइट, ठीक है। तो ऐसे क्या है, उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। ये भी कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। एक और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, वो कर लेते हैं, बाद में दूसरे अलग टाइप के करवाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिलेंड्रिकल ट्यूब of a spray pump, cylindrical tube of a spray pump has cross section of 8 centimeter square, cross section of 8 centimeter square, cross section of 8 centimeter square, and one end लिखना आता है, पहले में AND, दूसरे में END, and one end has 40 fine holes, each of diameter 1 mm, each of diameter 1 mm, ठीक है, full stop, each of diameter 1 mm, ठीक है, full stop. The liquid flow inside the tube is 1.5 meters per minute, 1.5 meters per minute, 1.5 meters per minute, ठीक है, full stop. What is the speed of ejection of liquid? What is the speed of ejection of liquid? The speed of ejection of liquid through the hole. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, ये क्वेश्चन भी समझते हैं क्या है, पर्सनली काफी जगह लगा सकते हैं। अब सपोज ऐसे ये स्प्रे है, ठीक है। अब स्प्रे के अंदर सिलिंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ पे क्या होता है, नोजल होता है पतला, तो मैं ऐसे ऊपर से प्रेस करूं तो क्या स्पीड से निकलती है ना लिक्विड। अब ये नोट किया उधर, तो ये जो नोजल होता है पतला पर बहुत ही छोटा होता है, उसका जो होल है वो बहुत ही कम होता है, और अंदर ये पता हो तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, तो हाई प्रेशर होता है तो उससे इजेक्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में डेटा देखते हैं, किसका एरिया दिया हुआ है। पहले देखो ये किसका, वो ये 8 सेंटीमीटर का किसका होल का एरिया, किसका, एक ट्यूब का, इस ट्यूब का एरिया दे रखा है, ठीक है ना, ट्यूब का एरिया दे रखा है, तो वो 1 ले लेते हैं। तो डेटा लिखते जाते हैं, क्या होगा, A1 जो है
A1 कितना होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको ऐसा ही में लिखो। A1 जो है वो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ तो A1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है 40 होल्स है, छोटे छोटे टाइनी होल, और एक होल का डायमीटर दिया है। तो ऐसे लिखना है क्या, एरिया ऑफ ईच होल, एरिया ऑफ ईच होल, एरिया ऑफ ईच होल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर दिया तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, πd²/4 लिखो। एरिया कितना हो जाएगा πd²/4, तो कितना हो जाएगा πd²/4, तो π/4 ऐसा ही रखेंगे। ये कितना है 1 mm है ना, मतलब कितना होगा 10⁻³ उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा π/4 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये एक होल का एरिया है, ऐसे 40 और होल दिया ना, तो टोटल क्या करोगे इंटू 40 लिख रहे थे। टोटल एरिया ऑफ होल, टोटल एरिया ऑफ होल, उसको A2 ले लेते। टोटल एरिया ऑफ होल A2 कितना होगा, वो 40 इंटू ये जो अपना है, तो A2 जो है वो कितना हो जाएगा 40 इंटू π/4 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा A2 इक्वल टू, ये π4 डाल दो 3.14, तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ये हो गया ना, ये A2 जो है तो हमारा ये होल्स का एरिया लिखा, ठीक। और क्या लिखा था, अब लिक्विड इधर होल से बाहर निकल रहा है, तो सीधी बात है वो ट्यूब में क्या ऊपर आएगा ना, तो ऊपर आने की स्पीड पे रखिए कितनी 1.5 मीटर पर मिनट। V1 लिखा है, V2 लिखा अपने नोटेशन के हिसाब से V1 लिखना चाहिए ना, तो लिख लो V1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर मिनट, उसको सेकंड में करो कन्वर्ट। V1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना हो, क्या करोगे इंटू 60 करो, तो कितना है 1.5 इंटू 60 कितना होगा 90 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखो, जैसे कुछ भी बोलूं तो मानना मत, मिनट नीचे तो डिवाइड बाय 60 होता है, मिनट नीचे है तो डिवाइड बाय 60 करो, तो V1 इक्वल टू कितना है 1/40 वाला कितना हो जाएगा 0.025 मीटर पर सेकंड। ये V1 0.025 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में तो क्या पूछा, स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ वेक्टर से V2 निकालना है, तो लिख दो स्पीड ऑफ इजेक्शन V2 क्वेश्चन मार्क कर दो, स्पीड ऑफ इजेक्शन V2, स्पीड ऑफ इजेक्शन V2, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन मार्क कर दो। अब बताओ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, बर्नौली लगाए क्या, तो क्या लगाए, डायरेक्ट कंटिन्यूटी लगा सकते हैं,
A1 V1 इक्वल टू A2 एक ही टाइप है ना पूरा, लो एक ही हो रहा है, लगा सकते हो सबस्टिट्यूट इक्वेशन। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है, इससे V2 आ जाएगा। वैल्यूज डाल दो, ऐसा हो तो आंसर में दे देता हूँ, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, V2 हमें निकालना है, तो कितना होगा A1 V1 अपॉन A2। A1 कितना था, 8 इंटू -4, V1 अपना आ गया था ये 0.025 अपॉन A2 3.14 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, 0 से V2 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 0 पर अप्रोक्स दे रहा हूँ आंसर 0.636 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 0.636 मीटर्स पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्या बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, उस पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये जो थे वो क्या एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम थे, इसमें कम दिए, इसमें एनसीईआरटी में कम प्रॉब्लम थे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखोगे तो काफी इसमें अलग अलग क्वेश्चन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें बहुत वेरिएशन आता है। और मैं पहले भी बोला था कि ये चैप्टर में काफी कुछ एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके और अदर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, ये ध्यान दो, ये डायग्राम ऐसा फ्लो दे रखा है, V3 फाइंड करना है, ठीक है, डेटा दे रखा है, करो खुद डिसाइड करो, बर्नौली कंटिन्यूटी क्या लगाना है, खुद डिसाइड करो, करो तो। क्या अप्लाई करोगे, बर्नौली या कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी डायरेक्ट करोगे।
हो गया क्या? क्या इधर इक्वेशन यहाँ पे क्या अप्लाई करो? बोलो इनफ्लो बताओ, कौन सा इनफ्लो? इनफ्लो कौन सा, ये वाला है? ये दोनों क्या आउटफ्लो है, दूर जा रहे हैं जंक्शन से। क्या है इक्वेशन? तो A1 V1 इक्वल टू प्लस A3V, ठीक है ना? इसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, तो बस सब्स्टिट्यूट ही करना है। इसका एरिया A है, ये कितना है? इससे इसका एरिया भी A है, और ये कितना है? 2.5 प्लस इसका एरिया कितना है? 2.5 है, और ये निकालना है। ये हटा सकते हैं, तो इससे 2.5 प्लस 2.5 V3 3.5 इक्वल टू 2.5 V3। तो इधर से V3 कितना आ जाएगा? ये 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यहाँ से आया था, ठीक है? ऐसे बेसिक चांसेस कम है, पर जेड लिखने की ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है? ऐसा मत समझना कि जेड लिख एकदम ही टफ होता है, आधे क्वेश्चन तो इजी होते हैं, ठीक है? तुम्हें जनरल ढंग का नॉलेज हो तो तुम इजीली कर सकते हो प्रॉब्लम को, ठीक है? तो ये बेसिक क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट, ये डायग्राम ड्रॉ करो। देखो थोड़ा ढंग से ड्रॉ करना है डायग्राम, इसमें समझा देता हूँ। ये नीचे वाला एरिया A1 लिखा है, वो थोड़ा पतला है, A2 थोड़ा मोटा है, कोनिकल शेप मतलब कहते हैं, ठीक है? ड्रॉ करो। क्या कहते हो? इसमें एक और पार्ट ऐड करना है। ये जो लाइन बनाई है, ठीक है, बीच में से जो लाइन बनाई है वो क्या कुछ एंगल बना रही है। ये एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा है, ये थीटा दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखो क्वेश्चन में, देखो A1 इक्वल टू A, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 2A, ठीक है? द स्पीड ऑफ लिक्विड ऑन द अपर सेक्शन, द स्पीड ऑफ लिक्विड on the upper section is, the speed of liquid on the upper section is GL by 2, small में सब GL by 2, GL by 2, और पूरा अंडर रूट में कर दो, GL by 2 पूरा लिख पाओगे, स्मॉल g स्मॉल h GL by 2 पूरा अंडर, GL by 2, ओके? इसलिए पार्ट दिया हुआ है, और लिखो फुल स्टॉप, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब इज L, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज L, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज L, एंड प्रेशर एट बोथ सेक्शन, एंड प्रेशर एट बोथ सेक्शन
pressure at both sections is same. Pressure at both sections is same. So find speed at lower section. Find speed at lower section. Find speed at lower section and angle theta. Find speed at lower section and angle theta. ठीक है, इतना दिया हुआ है। अगर इसमें फ्लो हो रहा है, ये जो सेक्शन है ट्यूब का, इसमें क्या लिक्विड फ्लो है, ऐसे ऊपर नीचे का भी हो सकता है, बस फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो डेटा सब दिया हुआ है, एरिया और वो सब। ठीक है, क्वेश्चन में ये एंगल पूछा है और इधर से स्पीड निकालने की, कितनी स्पीड से वो फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो किसी के दिमाग में ऐसा है कि भाई इधर से कैसे फ्लो हो सकता है, यहाँ पे तो जगह ऐसा है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, और यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कहीं ना कहीं से फ्लो आएगा। ठीक है, मेन हमें क्या ए पार्ट पे फोकस करना है। अब इधर डेटा अपने पास जो है A1 A2 तो दे रखा है, और किसकी स्पीड दे रखी है, 1 की या 2 की? तो मतलब V2 दे रखा है ना, दे रखा है V2 कितना, √GL/2। तो इधर स्पीड पूछिए कैसे आएगी, यहाँ पे स्पीड पूछनी है, बोलिए। कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, मतलब A1 = A2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। जहाँ पे भी फ्लो हो रहा हो ना, कंटिन्यूटी लगा ही सकते हो, लगाओ कंटिन्यूटी यहाँ पे और यहाँ पे। A1 = A2 V2, तो उससे V1 आ जाएगा। हो गया क्या? V1 = A2 V2। तो पहले का तो एरिया A है, V1 मुझे निकालना है, A2 कितना है, 2 है, और V दे रखा है ना, अंडर रूट पूरा क्या था, GL/2। इधर से V1 आ गया, कितना आ गया V1, √GL/2। ठीक है, ये पार्ट तो चलो सॉल्व हो गया, जो V1 आ गया। और क्या पूछा है, थीटा। अब देखो थीटा कैसे निकाले, शुरुआत में आइडिया ना लग रहा हो, पर इतना मुझे बताओ, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हो सॉल्व कैसे होगा, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व कर, भले ये पूछा हो थीटा, अभी डायरेक्ट शायद दिमाग में ना आ रहा हो, पर मुझे ये सोचो कि ऐसा टाइप का प्रॉब्लम ये लगा दिया, और क्या अप्लाई कर सकते, और क्या अप्लाई कर, बर्नौली लगा सकते हैं। लो वाला प्रॉब्लम है, मतलब ध्यान रखना है, ये लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो, बर्नौली। तो पक्का बर्नौली से ही कहीं ना कहीं आंसर आने वाला। ठीक है, तो बर्नौली पहले तो लिख लो पूरी, क्या होगी, P1 प्लस पूरी लिख लो बर्नौली इक्वेशन। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 = P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से तो पहले तो सबसे वही देखोगे, कुछ कैंसिल कर सकते हो, तो बोलो P1 P2 कर सकते हैं कैंसिल, ये कुछ जैसा क्वेश्चन, प्रेशर इज सेम, तो P1 और P2 को तो क्या कैंसिल कर सकते हो। अब देखो P1 P2 कैंसिल हो गया है, इक्वेशन ही देखो, P1 P2 कैंसिल हो गया है, तो बाकी के टर्म्स में हर एक में देखो रो है, तो भी कैंसिल कर सकते हो, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, क्या आ जाएगा बोलो, हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 = हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2।
ठीक है। अब देखो इसमें V1 हमें पता है, V2 भी पता है, बोलो इतना तो इधर से मुझे ना इतना तो करो, इधर से ना मुझे H2 माइनस, देखो ये सबसे टारगेट दे रहा हूँ, तभी सीखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन तुम्हें करवाऊँ तुम्हें समझ आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, खुद रास्ता निकालना है। इधर से H2 माइनस H1 मुझे निकाल के दो, और ये H1 ये जो है ना उसको डायग्राम में मुझे रिलेट करके बताओ कि ये डायग्राम में क्या है, H2 माइनस H1 क्या दिखाना चाहता है, ठीक है, वो डायग्राम में रिलेट करके बताओ, करो सब H2 माइनस H1 बनाओ, वो डायग्राम में रिलेट करो, क्या होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आप V1 स्क्वायर अपना आ चुका है, तो कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर है तो 4GL/2 प्लस GH1 को तो ऐसा ही रखेंगे इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, V2 ये रहा, ये V2 था, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा GL/2 प्लस GH2, यहाँ से कोई कितना हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए सॉल्व करो एकदम फटाफट हो जाना चाहिए। ये कितना हो जाएगा GL, ये कितना हो जाएगा GH1, ये कितना हो जाएगा GL/4, क्या होगा GH2, G हटा सकते हो तो L प्लस H1 इक्वल टू L/4 प्लस H2, तो इधर से H2 माइनस H1 आ गया ना, अगर वो इधर लेके जाओ कितना आएगा 3L/4, ये अपना H2 माइनस H1 है 3L/4। अब मेन पार्ट ये तो चलो कर लिया है, तो मेन पार्ट क्या डायग्राम को के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। H2 माइनस H1 इधर क्या दिखाता है, बोलो इधर H1 H2 क्या है, H1 का मतलब क्या होगा, इसकी हाइट और H1 इसकी हाइट, तो क्या मिड पॉइंट देखना होता है, ये जो हाइट भी है ना इतना पार्ट सिर्फ ये H1 है, और ये जो पार्ट है ये क्या है H2। तो अब ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल ये तो L ले रखा है लेंथ, ये ट्राइंगल को अगर देखें तो साइन थीटा मुझे बता सकते हो कितना होगा, ये परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूज, ये कितना होगा H2 माइनस H1, ये H2 पूरा है माइनस का H1 करना पड़ेगा, H2 माइनस H1 अपॉन L, तो ये कितना आएगा 3L/4
अपॉन एल, मतलब कितना है 3/4। अब साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, हमें ऐसा कोई एंगल पता नहीं है जिससे 3/4, तो लिखने का एक तरीका है, क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इस तरफ चला जाए, कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं 3/4, ठीक है। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्या मेन देखो कुछ नया नहीं था इसमें, हमने वो कंटिन्यूटी और बर्नौली अप्लाई किए, तो वो ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए। Okay. Next question. Okay, चलो ड्रॉ करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दे रखा है। चलिए तो लिखो क्वेश्चन उसमें, तो वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब, water flows through horizontal tube, water flows through horizontal tube, ठीक है। दूसरा area of cross section, area of cross section at x and y, area of cross section at x and y are 40 mm square, 40 mm square and 20 mm square respectively, 40 mm square and 20 mm square respectively, ठीक है। तो if 10 cc of water, if 10 cc of water, 10 cc of water enters per second, if 10 cc of water enters per second through X, if 10 cc of water enters per second through X, then find अब दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में स्पीड ऑफ वाटर at x and y, speed of water at x and y, ठीक है। और दूसरे पार्ट में लिखो प्रेशर डिफरेंस px minus py, प्रेशर डिफरेंस px minus py, ठीक है। ये पूछा हुआ है, ओके। तो इसमें देखो ये फ्लो का ही केस है, कैसे x में से y में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो डेटा जो दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। ax कितना है 40 mm स्क्वायर, करो ऐसे में करो, ax इक्वल टू कितना है 40 mm स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में करो,
कितना होगा AX जो है वो कितना होगा 40 mm² है, तो मीटर में करना है उसको 10⁻³ 1 मीटर के लिए होता है, पर वो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। AY कितना है 20 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है 10 cc ऑफ वाटर। cc पता है क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझो 10 सेंटीमीटर क्यूब का जो पानी है पर सेकेंड है, हर सेकेंड में फ्लो हो रहा है, मतलब ये क्या देगा बोलो 10 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हुआ एक तरह से, पर सेकेंड क्या कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। मैंने अलग से लिखवाया था, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखो उसको सिंबल भी दिया था, सिंबल भी दिया था उसको, क्या है कैपिटल क्यू सिंबल दिया था, क्या था उसका फॉर्मूला A/V। ठीक है, तो उधर लिखो क्वेश्चन में क्या है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट Q इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Q इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो उसको भी ऐसा ही नहीं करो। कितना है Q 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आता है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10⁻², पर क्यूब है 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 10⁻5 लिख सकते हैं, 10⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना फ्लो रेट आ गया। कितना डेटा दिया हुआ है, पहले पार्ट में क्या पूछा है स्पीड निकालनी है x और y से, फ्लो हो रहा है तो सीधी बात है स्पीड होगी। अब वो बताओ कैसे किया पहले पार्ट में, सपोज x पे स्पीड निकालनी हो, बोलो Q इक्वल टू AV लगा सकते हो ना, तो क्या लिख सकते हैं Q इक्वल टू AX/VX, Q इक्वल टू AX/VX लगा, वैसे VX निकालो, वैसे ही VY भी निकाल के दो, VY भी निकालना है। हो गया Q कितना है 10⁻5, AX कितना है अपना 40 × 10⁻6 into VX, इधर से VX कितना है 0.25 मीटर पर सेकेंड। VY कैसे निकाले, इधर तो VX है, VY कैसे निकाले, कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, AX/VX इक्वल टू AY/BY, ये निकाल सकते हो ना, तो इससे VY आएगा। ठीक है, ये निकाल सकते। मुझे ये बताओ इसके अलावा मैं ये लिख सकता हूँ कि Q इक्वल टू AY/BY लिख सकता हूँ,
बोलो, जैसे ये लिखा ये लिख सकते हो, एक ही पाइप है। मल्टीपल पाइप्स होती तो नहीं लिख सकते, एक ही पाइप है तो लिख सकते हो। तो ये करो कैलकुलेट, कितना है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या गया ये पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, प्रेशर डिफरेंस। वो कैसे निकाले प्रेशर डिफरेंस, और आपने क्या बर्नौली लगा सकते ना, पर बर्नौली क्या ध्यान रखना, इधर एक्स और वाई दो हिसाब से लिखो बर्नौली को। ठीक है, Px इक्वल टू लिखो अपने आप, और देखो सबसे पहले वही देखो कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सबसे पहले वही देख लो। कर सकते हैं कुछ कैंसिल, बोलो Px माइनस Py तो निकालना है, Vy वो सब पता है, Hx Hy का क्या करें हाइट का, क्या दिया इसमें स्टेटमेंट है। जिनको स्ट्राइक हो गया वेल एंड गुड, जिनको ना हुआ वैसे अंडरलाइन करो ये पार्ट, क्या ऐसे ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो उनकी हाइट क्या होगी से, तो Hx इक्वल टू Hy। ठीक है ना, जिनको ना रियलाइज हुआ अंडरलाइन करो, ऐसे साइड पे लिखो, ये जो इक्वेशन है ना उसके आसपास बाजू में लिखो कि ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, तो Hx इक्वल टू Hy। ठीक है ना, ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल तो Hx इक्वल टू Hy, तो ये कैंसिल हो गया है। अब देखो अब तो होना चाहिए सबसे, क्वेश्चन क्या है, Px माइनस Py पूछा है, तो Px माइनस Py इसको रीअरेंज करो पहले, तो क्या हो जाएगा, हाफ रो Vy स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर, तो वैल्यूज डाल दो, हो जाएगा। तो रो कितना होता है, 1000 होता है, तो हाफ इंटू 1000, Vx कितना था, Vy कितना 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर, एकदम लो कैलकुलेट क्या है, कितना है 93.75 पास्कल। ठीक है, ये बर्नौली के प्रॉब्लम की नेक्स्ट क्लास में ना इसके प्रॉब्लम कर बर्नौली कंटिन्यू करना है, और टाइप्स आएंगे। ठीक है, तो वो मुझे सिखाना है, तो अभी प्रॉब्लम्स में इसके टिक नहीं करवा रहा हूँ, ये बाकी है अभी और पढ़ना। तो जो पहले क्लियर थे होपफुली दूसरों ने भी डीपीपी की हो, उसके आगे वो एमसीक्यूज भी करवाओ, उसमें काफी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ जाओ।